तो फ्रेंड वेलकम टू एसएन टीवी। तो आज की नई जॉब अपडेट में एक बार फिर से आपको लेके चलते हैं केंद्रीय विद्यालय की भर्ती की ओर। देखिए कितने सारे पद हैं, मैं आपको बताऊंगा कितने पदों पर आवेदन आने वाले हैं। ये फाइनली अपडेट कर दिया गया और परमानेंट से जो भर्ती है तो इसमें क्या क्या नए रूल चेंज हुए वो भी सब विस्तार से बताएंगे। देखिए थोड़ा सा धैर्य रखना होगा आपको, मैं विस्तार से एक एक बात बताऊंगा कि क्या क्या परिवर्तन हुआ है, किस किस पद के लिए क्या क्या आर्हता बदल गई, सब कुछ बताएंगे विस्तार से। तो चलते हैं सीधे, जो नया केंद्रीय विद्यालय का नोटिफिकेशन जारी किया उसमें एकदम क्लियर कर दिया कि जो पहले रूल थे उनको रिवाइज कर दिया गया है। इसमें मतलब बहुत ज़्यादा संशोधन नहीं हुआ, लेकिन कुछ भी जो भी संशोधन हुआ वो नवोदय विद्यालय के जैसे आपने देखा था, मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी उसमें जैसा संशोधन किया गया है उसके अनुरूप ही यहाँ पे भी काफ़ी संशोधन देखने को मिल रहे हैं। तो चलते हैं सीधे, क्या ऑफिशियल नोटिस है सब कुछ दिखा देते हैं विस्तार से। तो देखिए कुछ इस तरह से केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल साइट खुलेगी एंड इस पर ये नोटिस आप देख रहे हैं ना, इसमें सीधे सीधे यहाँ पे एक लिख दिया गया है कि बस केवीएस रूल्स जो है पोस्ट के लिए उसको यहाँ पे रिवाइज्ड कर दिया गया है। मतलब जो पहले रूल थे उसमें कुछ ना कुछ तो संशोधन हुआ है। अब किस किस कैटेगरीज में यहाँ कहाँ कैसे कैसे भर्ती होगी सब कुछ विस्तार से बताएंगे। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको। एंड देखिए मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, तो अगर आप पेशेंस रखते हैं मैं आपको एक एक बात क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बस थोड़ा सा आप इंतजार रखिए, ये सब कुछ क्लियर करके दिखाता हूँ आपको कि इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है। 66 पेज के समथिंग, मतलब 66 पेज में पूरा का पूरा एक नोटिफिकेशन निकल के आया PDF। इसमें साफ कर दिया गया है कि अब टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, प्रिंसिपल जो भी उसमें कर्मचारी भी है ना, उन सब के लिए, नर्सिंग स्टाफ रहा, ठीक है। उसके बाद में आपका देखिए नॉन टीचिंग हो या टीचिंग हो, सभी के लिए नए नियम लागू होंगे। और वो क्या नियम है वो सब कुछ यहाँ पे देख रहे हैं आप। यहाँ पे लिखा है कि केंद्रीय कार्यालय ज्ञापन है, ये केंद्रीय विद्यालय संगठक मतलब विद्यालय संगठन के शिक्षक, गैर सरकारी मतलब शिक्षकों या शिक्षकों, सभी के लिए नियम यहाँ पे संशोधित हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या नियमों में कैसे कैसे कौन कौन से पदों पे बदलाव हुआ है। वो यहाँ पे देखिए एक सीरीज में दिख रहा है सब कुछ। तो इस इंडेक्स में यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि किस पोस्ट के लिए यहाँ पे जो पेज नंबर है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि क्या संशोधन किया गया है। तो अगर बात की जाए, देखिए आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे प्रिंसिपल की बात की जाए तो 4 नंबर पेज और 5 नंबर पेज पर ये स्पष्ट किया गया है कि प्रिंसिपल की आहारता में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, ठीक है। और वाइस प्रिंसिपल के लिए 6 नंबर है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए टीजीटी कंप्यूटर साइंस है, पीजीटी होम साइंस है, ये सारे के सारे पद जो पहले मैंने आपको बोला था कि पहले रूल थे लेकिन कुछ और रूल उसमें परिवर्तन कर दिए गए, कुछ नए नियम उसमें संशोधित करके जोड़ दिए गए हैं, वो सभी हम विस्तार से बताएंगे। बने रहिए वीडियो में, एक एक बात बताएंगे कि क्या क्या इसमें परिवर्तन हुआ है। और देखिए इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से कितने मतलब किस वैकेंसी के लिए कितने पद यहाँ पे स्पष्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। तो चलते हैं सीधे, सबसे पहले देख लीजिए, यही देख लीजिए प्रिंसिपल पद के लिए यहाँ पे देखिए 1184 पद, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये ज़्यादा या कम हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्टार है और स्टार का मतलब भी बताएंगे, लेकिन जो आपको फाइनल बता रहे हैं वो हम ये है कि यहाँ पे 1184 पदों के लिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि पोस्ट इतनी आने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे दिखा दिया। सैलरी की बात कीजिए तो 12 लेवल की सैलरी, ग्रुप ए की आपको पता है कि ये नौकरी होती है, ठीक है। एंड इसके साथ में देखिए यहाँ पे क्या था कि 35 साल, मिनिमम 35 साल से 50 साल, ठीक है। और यहाँ पर रिलैक्स मिलेगा यहाँ पे 65 यहाँ पे देखिए। और मैं आपको बताऊँ कि अब इसमें क्या था, पहले देखिए 50% मास्टर डिग्री तो था, लेकिन अब इसमें बीएड केवल पहले क्या होता था, देखिए नवोदय विद्यालय हो या फिर यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय हो, इन दोनों में क्या होता था बस बीएड मांगते थे। लेकिन अब यहाँ पे स्पष्ट इन्होंने एक लाइन में और कर दिया कि 50% के साथ में बीए मतलब आपका बीएड पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 50% के साथ में बीएड है। उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि आपके पास में अगर आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वाइस प्रिंसिपल भी आपने काम किया हो, मतलब वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर आपने काम किया हो, ठीक है, तभी आप यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए हो सकते हैं एलिजिबल। और यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि 3 साल का अनुभव होना चाहिए वाइस प्रिंसिपल के रूप में। अब देखिए वाइस प्रिंसिपल का पद है तो यहाँ पे देखिए 524 पद आने वाले हैं, ठीक है। और उनकी सैलरी वगैरह देखिए, सैलरी वगैरह मैंने आपको बताया था कि ग्रुप ए की तो नौकरी है, लेकिन यहाँ पे सैलरी वगैरह आगे ज़्यादा या कम होगी क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बता दिया, लगभग बता दिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोल दिया कि आप यहाँ पे अब देखिए पीजीटी लेवल पे अगर आपने काम किया है, ठीक है, तभी आप वाइस प्रिंसिपल भर सकते हैं, ठीक है। वाइस प्रिंसिपल का जो पोस्ट है आप उसमें तभी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जब आपने पीजीटी लेवल पे काम किया हो, ठीक है। और यहाँ पे कितना काम किया है ये भी पूरा उन्होंने बोल दिया। और देखिए वही मैंने आपको बताया था, बीएड है, मास्टर डिग्री है, वो सारे के सारे नियमों में बदलाव किया गया। यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए और फिर आपके पास दोनों लैंग्वेज की, हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और ये देखिए जो भी पद के लिए मैंने आपको बोला था कि एक बार मैंने पूरी आपको लिस्ट यहाँ पे ये अवेलेबल है, ठीक है। जो पद रह जाए वो हमारे बताने से, वो भी अगर आपको भरना है तो उसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि इसमें काफ़ी परिवर्तन किए गए हैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आप पुराने वाले रूल को समझ पाएँ और फिर उसके बाद में जब अप्लाई करें तो फिर बाद में आपको लगे अरे इसमें तो ये चेंज हो गया और ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है ही नहीं, या फिर ये मेरे पास, मैं ये आहारता पूरी नहीं करता, ठीक है। तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसकी भर्ती का। बाकी
बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया। इसमें देखिए आप बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेंगी केंद्रीय विद्यालय की नई शिक्षक भर्ती। और देखिए परमानेंट पोस्ट है तो यहाँ पे काफ़ी पद होने वाले हैं। और देखिए हर पद के लिए जो रूल हैं वो चेंज हुए हैं, वो आप देख लेना, ध्यान से देखना। चाहे म्यूजिक टीचर हो, चाहे कंप्यूटर टीचर हो, उसके साथ में चाहे लाइब्रेरियन टीचर मतलब लाइब्रेरियन की पोस्ट क्यों ना हो, उसमें भी यहाँ पे इन्होंने सबने आहर्ता चेंज कर दी है। तो क्या क्या मांगा गया है इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। देखिए मैंने बताया पीजीटी के ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री में क्या होता था, एक विषय जो विषय जरूरी था उसके लिए अब संबंधित विषय से मास्टर डिग्री के साथ साथ ग्रेजुएशन भी उसी विषय में होना चाहिए, ये अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर आपका अंग्रेजी में एमए है तो आपके पास बीए में भी अंग्रेजी होनी चाहिए। ठीक है, और नॉन टीचिंग की बात करें तो कुछ में तो बीएड ऐड कर दिया गया, नॉन टीचिंग में बीएड की आवश्यकता नहीं थी लेकिन इसमें ऐड कर दिया गया। तो देखिए कुछ पॉइंट हैं जो कि इसमें संशोधन किए गए, वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें पहले क्या था कि बीएड की डिग्री केवल टीचिंग पद के लिए थी, लेकिन अब क्या है कि नॉन टीचिंग पद में भी यहाँ पे बीएड मांगा गया है। ठीक है, स्पेशल एजुकेटर की बात करें तो यहाँ पे टीजीटी और प्राइमरी दोनों स्तर पर अब नए संचित किए जाएंगे। ठीक है, और इसमें एक अच्छा फायदा होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में जो देखिए जितने भी मैंने आपको बोला था कि एक एक पद के लिए जो छोटी छोटी आहर्ताएं चेंज हुई हैं उससे काफ़ी असर पड़ने वाला है। जैसे कि आपने देखा था पहले मैंने आपको बोला था कि हर वैकेंसी में बस लिख दिया होता था कि बीएड चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया कि बीएड तो चाहिए लेकिन 50% के साथ में वो उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मतलब लगभग लगभग पास हो जाएं, 33% से बीएड पास हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्लियर कर दिया कि मास्टर डिग्री में भी बोल दिया कि यहाँ पे मास्टर डिग्री में तो पहले बोला जाता था कि 50% या 55%, जहाँ भी जब जब अलग अलग होता था, लेकिन पहले बीएड का नहीं होता था। ठीक है, तो इसमें आप देखिए अभी मैंने स्पष्ट किया आपको कि नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं उसमें बीएड मांगा गया है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी पोस्ट ऐसी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बदलाव किए गए और कुछ में बस छोटे छोटे बदलाव किए गए हैं। तो आप देख लीजिए, बाकी अनुभव भी काफ़ी बढ़ गया है। कभी कभी किसी में 6 साल का अनुभव बोल दिया है, किसी में 3 साल का अनुभव, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है कि अगर आप पद में मतलब जैसे कि प्रिंसिपल की बात की जाए, ठीक है, तो वाइस प्रिंसिपल पद पर आप काम कर चुके हो 3 साल तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और वाइस प्रिंसिपल की पद की बात करें तो आपने 6 साल पीजीटी में काम किया हो तभी आप वाइस प्रिंसिपल पद के लिए दावेदार हो सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा अपडेट है। देखिए 66 पेज हैं, हो सकता है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए लेकिन मैं आपको एक एक पद की कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पदों के लिए आपको बताऊं कि इसमें क्या क्या इसमें संशोधन किया गया है। ठीक है, तो आप देखिए बात करते हैं नेक्स्ट दिखाता रहा हूँ मैं, आप देखते जाइए। जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो पूरा 66 पेज का पीडीएफ मैं आपको अपने वीडियो के लिंक में दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से लिंक एक डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहाँ से लिंक से एक ही बार में पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और अपना जो भी आप जिस भी जॉब के लिए मतलब जिस भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको ध्यान से उसके नियम को पढ़ लीजिए। तो देख लीजिए मैं आपको देखिए, और एज लिमिट का ध्यान रखना। ठीक है, इसमें जो पहले रिलैक्सेशन होता था इसमें आप यहाँ पे देखिए महिलाओं के लिए यहाँ पे नाम नहीं दिखाया जा रहा है, बस एससी एसटी पीडब्ल्यूडी रिजर्व कैटेगरीज दिखाई जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे पहले जैसे कि आपने देखा था नवोदय में भी ऐसा होता था। ठीक है, महिलाओं के लिए स्पेशल टाइम दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे अभी ऐसा कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। तो अब देखिए आगे क्या होता है वो बात की बात है, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ वो ये बात है, वो आप पहले यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, अब जैसे कि पीजीटी की बात है, पीजीटी यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, बायोलॉजी, इसमें क्या बोल दिया उन्होंने कि देखिए 1323 पोस्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे पीजीटी मैथ की हैं। उसके बाद में फिजिक्स की बात करें तो 1402 पोस्ट हैं, केमिस्ट्री की बात करें तो 1403 पोस्ट हैं, बायोलॉजी की 1013 पोस्ट मतलब 1113 पोस्ट हैं, हिस्ट्री है यहाँ पे उसकी भी 436 पोस्ट हैं, ज्योग्राफी की भी यहाँ पे 446 पोस्ट हैं। देखिए पोस्ट भी देखते जाइए क्योंकि इतने पदों पर आवेदन आने हैं। और यहाँ पे ठीक है नीचे नीचे साफ साफ लिख दिया कि जितने पद ऊपर बताए जा रहे हैं उतने उस पदों पर आवेदन आएंगे। जहाँ पे एक स्टार बना हुआ है उसमें सोचा लगता है कि हो सकता है कि इससे 10-20%, तो देखिए 20 मैं मानता हूँ कि 20 से 25% कम आएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर दिखाई गई हैं, कहीं कहीं 1500 1700, कहीं कहीं 2000 1000 1100 ऐसा लिखा है यहाँ पे। तो अगर करीब करीब इसका 20% भी घटा लें तब भी ये पदों की संख्या बहुत बड़ी होने वाली है। और परमानेंट पोस्ट में तो आप देखा कि आप देखते हैं कि 10-12 पोस्टें आती हैं कुल मिला के, लेकिन यहाँ पे एक एक पद की 1400 1500 1700 पोस्ट स्पष्ट कर दी गई है। ठीक है, तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन अब मैंने आपको बोला था कि आप अपनी आहर्ताएँ पूरी कर लीजिए। सीटेड लेवल कभी कभी देखे पीआरटी वगैरह में देखना होगा आपने, तो यहाँ पे सीटेड लेवल 1 है, 2 है, जो भी मांगा जाता है तो सारे आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तभी आप जब वैकेंसी आती है तब उसका लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे पे स्केल तो आपको पता ही है कि क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पे स्केल होता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड अब देखिए 2026 से नया जब नियम लागू होगा तो फिर पे स्केल और ऑलरेडी बढ़ने वाला है। ठीक है, तो पद देख लीजिए। एंड मैंने आपको जैसा कि बोला था वीडियो में, हर एक
वैकेंसी की अर्हता को आप डीपली चेक कीजिए, इसमें काफ़ी संशोधन किए गए हैं एंड ये 66 पेज का जो पीडीएफ है इसमें सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया है। और जो बाकी रह गया है कुछ ऐसा, तो मुझे लगता है कि जल्दी एक नया नोटिफिकेशन जारी होगा, उसमें सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए हिंदी इंग्लिश सारे पदों के साथ में उनकी जो आने वाले पद हैं, ठीक है, जो वैकेंसी है उसके पद के नाम और उसके साथ में नंबर लिखे हुए हैं। जैसे कि अगर देखिए मैं बात यहाँ पे आप दिखा रहा हूँ कि साइंस की बात करें, सोशल साइंस है यहाँ पे, तो 2300 पद हैं, 2370 पद हैं समथिंग समथिंग। और देखिए पे स्केल भी यहाँ पे बता दिया उन्होंने कि कितना कितना पे स्केल होने वाला है। तो और एज लिमिट की बात देखना है, यहाँ पे 35 साल है, ठीक है, 5 साल एक्स्ट्रा मिलेगा यहाँ पे। और वो कैटेगरी कौन कौन सी है कि यहाँ पे जो SC ST OBC PWD, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मुझे इस बार समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे वुमेन के लिए पहले क्या होता था कि फीमेल के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे स्पेशल लिखा होता था कि फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कुछ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अब नहीं है, यहाँ पे जब भी मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे बस केवल कैटेगरीज दिखा दी गई हैं, SC ST OBC PWD, इनको ही यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है, उम्र में। ठीक है, तो ये हो सकता है कि भाई इसमें कुछ नया संशोधन किया गया हो, जो भी है। लेकिन अभी आप फाइनली देख पा रहे हैं कि ये सारे पोस्ट जो टीचिंग के भी हैं और नॉन टीचिंग के भी हैं। जो लोग इच्छुक हैं नॉन टीचिंग वाले वो भी देख लीजिए यहाँ पे। एंड मैंने आपको लास्ट टाइम की कल की जो अभी वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि नवोदय वाले जो नॉन टीचिंग के फॉर्म भरे गए थे सन 2024 में, उसके एग्जाम का पूरा डेट शीट जारी कर दिया गया है। तो वो भी आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। जो भी आपके दोस्त हों उनको भी वीडियो शेयर कर दीजिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैंने आपको सारे नोटिफिकेशन बताता हूँ, नई बट अपडेट बताता हूँ, तो वो किसी से मिस ना हो। एंड जल्दी इसकी वैकेंसी भी बताएंगे, परमानेंट पोस्ट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट पोस्ट आती रहती हैं। और अभी भी एक नया वैकेंसी मैंने बताया था अभी कल के वीडियो में, नवोदय के विद्यालय का एक नया नोटिफिकेशन था, ठीक है, फर्रुखाबाद का था। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये जो रूल चेंज हुए हैं वो आप ध्यान से पढ़ लीजिए। और अगर आपके पास कम योग्यता है, मतलब आपके पास लगता है कि कोई एक आध कम डिग्री है जो कि यहाँ पे मांगी गई, संशोधन हो गया है, तो कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी आपके पास वो आ जाए और उसका इस वैकेंसी आने से पहले ही आप उसका लाभ उठा पाएँ। ठीक है, जैसे वैकेंसी आती है उसका लाभ आप उठा पाएँ। तो देख लीजिए। बाकी मैं आपको अभी और नीचे दिखा देता हूँ कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसमें, तो ये देखिए इसके नीचे मैं दिखाता जा रहा हूँ, ये देखिए ये TGT आर्ट वाले भी देख लीजिए, आर्ट एजुकेशन यहाँ पे है। तो यहाँ पे 1298 पद है, ठीक है। तो पदों की संख्या, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे देखते जाइए। देखिए और मुझे लगता है कि यहाँ पे देखिए एक साथ नीचे एकदम लिख भी जाता है कि जितने पोस्ट बताए जा रहे हैं उतने पूरे के पूरे 100% आएंगे। तो वो तो 100% आएंगे, बाकी यहाँ पर कहीं पर स्टार बना हुआ है तो हो सकता है कि उसके अंदर 20% समथिंग घट जाए। तो अब भी यहाँ पे देख रहे हैं एक बड़ी संख्या में पोस्ट आने वाली हैं। बहुत अच्छा नोटिफिकेशन होने वाला है। TGT PGT PRT प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल सब कुछ एक बहुत अच्छा रहेगा। अगर जितना ये बताया जा रहा है, अगर उससे 50% भी पोस्ट आ गई तो देखिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। और बाकी ये देख रहे हैं ना आप कि म्यूज़िक हो या फिर आपका आर्ट क्राफ्ट हो, जो भी हो, लेकिन हर किसी पद के लिए यहाँ पे संशोधन नियम जारी कर दिए गए हैं। तो आप एक बार फिर से, मैं लास्ट टाइम आपको ये बोलता हूँ कि एक बार ध्यान से आप किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके नियमों को यहाँ पे देख लीजिए। केंद्रीय विद्यालय हो चाहे नवोदय वाला, मैंने आपको बोला था NVS उसका भी देख लीजिए। एंड सारे के सारे देखिए केंद्रीय विद्यालय और नवोदय ने दोनों ने 20 तारीख को यहाँ पे अपडेट कर दिया था, मतलब 20/3/2025 को। ये भी देखिए कल के 20/3/25 को ही अपडेट हुआ है और वो भी वाला हुआ था। तो वो मैंने लास्ट टाइम आपको मॉर्निंग में वीडियो बना दिया था, ये आपको अभी मैं बता रहा हूँ इसमें देखिए। और एक बात याद रखिए ध्यान से कि इसमें कहीं कहीं अनुभव भी मांग लिया गया है, ठीक है। तो वो अनुभव आप पहले नहीं होता था, लेकिन आप वो देख लीजिए। अगर किसी पोस्ट के साथ में यहाँ पर लिखा है कि इतना वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तो उसके लिए फिर आप तैयार रहिए। आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके नियमों को पढ़ के उसकी सारी तैयारी कर लीजिए। जैसे ही नया नोटिफिकेशन आएगा हम आपको जल्दी से जल्दी बताएंगे। बाकी मिलते हैं जैसे कोई नई अपडेट आती है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आ गया होगा। और इसका PDF मैंने आपको बोला था कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे कि आप आराम से जाके उसको डाउनलोड कीजिए एंड फिर आप आराम से उसको पढ़ लीजिए। देखिए ऐसा क्या होता है कि कभी कभी हम वीडियो बनाते हैं तो उसके अंदर सारे पद का नहीं पढ़ पाते, ठीक है। लेकिन आप तैयारी किस पद के लिए कर रहे हैं तो उसका PDF बहुत आराम से पढ़ पाएंगे, ठीक है। चाहे वो हेड मास्टर हो, चाहे देखिए मैंने आपको बोला था टीचिंग या नॉन टीचिंग, कोई भी एक वैकेंसी का जिस पे आप तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। एंड इसके साथ साथ उसके नोटिफिकेशन को यहाँ पे अपडेट भी देख लीजिए कि क्या रूल उसमें चेंज हुआ है, ठीक है। तो और प्राइमरी टीचर हो, म्यूजिक टीचर हो, देखिए काफ़ी बच्चे दो कमेंट कर रहे थे मुझे कि म्यूजिक टीचर की कब आने वाली वैकेंसी। तो यहाँ पे देखिए 1327 पद हैं। तो बेटा ध्यान रखिए, बहुत ही जल्दी ये नोटिफिकेशन आपको आउट होने वाला है और बहुत ही जल्द देखते हैं कि क्या इसमें अपडेट आएगा। बाकी अभी जो बच्चे लिंक मांगेंगे सर इस वैकेंसी का लिंक, तो ये वैकेंसी नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये रूल जो केंद्रीय विद्यालय में होने वाली भर्ती हैं उसमें होने वाले नियम चेंज का एक
रूल जारी किया है पूरा, ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने आपको दिखाया था और यही उस पर भी आया है। नवोदय हो या केंद्रीय विद्यालय, दोनों के लिए ये 20 तारीख को ये अपडेट हुए हैं, तो बहुत ही अच्छी अपडेट होने वाली है। चाहे आप प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसी देखिए, प्राइमरी टीचर की देख रहे हैं 16,182 पद होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपडेट बड़ी है, तो काम भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि तैयारी लग जाइए मन से, बहुत अच्छा वैकेंसी आने वाला है ये, ठीक है। अभी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि देखिए, और सबसे ज़्यादा अच्छा इसमें ये है कि यहाँ पे ये बोल भी गया है कि भाई साहब जिस वैकेंसी के नीचे लिखा है कि 100%, और जिसके नीचे नहीं लिखा है तो मैं मानता हूँ 16,000 में अगर 10,000 भी दे दिया तो काफ़ी दे दिया वैकेंसी का अपडेट, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। बाकी पीडीएफ के लिए हमें कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो आपके डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे सीधे सीधे जाइए, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से ये पीडीएफ पूरी डाउनलोड कर लीजिए। बाकी लिंक मैंने आपको दे दिया है, आप आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि सारे बच्चों को ये नोटिफिकेशन मिल जाए, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय हो नवोदय हो, उन दोनों को उनको क्लियर हो जाए। लास्ट टाइम की मैंने वीडियो नवोदय पे बनाई थी, उसकी भी पूरी पीडीएफ है, ठीक है, वो भी आप लोग देख लीजिए, और ये केंद्रीय विद्यालय वाली भी आप लोग देख लीजिए, जिससे कि कोई भी किसी बच्चा किसी प्रकार का बच्चा इससे वंचित ना रहे। मिलते हैं जैसी भी वीडियो आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू सपोर्ट।